नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान में शिक्षा विभाग के अधीन जो योजनाएं संचालित हैं उन सब योजनाओं को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, ये जो योजनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन से एग्ज़ाम के लिए? आपका ये जो महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए। इसके अलावा आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है उसके लिए भी ये जो योजनाएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बाकी जो तमाम एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो योजनाएं हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट नोट के रूप में बनाया गया है आपको, ताकि वो आपके दिमाग में बनी रहें। आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगामी वीडियोज़ हैं वो भी आप तक समय पर पहुंच सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली योजना क्या है। क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए परीक्षा हो रही है तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह भी एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कि जो राजकीय विद्यालय थे उनको कौन से विद्यालय में परिवर्तित किया गया? राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। अब ये कब से शुरू हुई ये स्कीम? तो 2019 में, और 2019 में अभी जून महीने से शुरू हुई। इसमें कौन कौन सी कक्षाएं रहेंगी? 1 से 12। किसके द्वारा संचालन हो रहा है इसका? रमसा के द्वारा। इसमें कक्षाएं, प्रति कक्षा कितने विद्यार्थी रहेंगे? प्री प्राइमरी में 25 विद्यार्थी, और 1 से 5 में 30 विद्यार्थी, 6 से 8 में 35 विद्यार्थी और 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति कक्षा रहेंगे। ऐसी ही एक और योजना संचालित है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल वाली, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी साहब? नवंबर 2008 में। किसके द्वारा इसका संचालन होता है? समसा के द्वारा इसका संचालन होता है। पहली योजना है मिड डे मील योजना, जिसे एमडीएम भी कहते हैं। शुरुआत इसकी 15 अगस्त 1995 से हुई। अब इसमें क्या है, जो बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन दिया जाता है और वो बार के हिसाब से अलग अलग भोजन दिया जाता है। तो सोमवार और शनिवार में तो दी जाती है रोटी सब्जी, और मंगलवार में दी जाती है चावल और उसके साथ में दाल या सब्जी दी जाती है, और बुधवार और शुक्रवार को दाल प्लस रोटी दी जाती है, और गुरुवार को खिचड़ी दी जाती है। और यह जो योजना है वह कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी होते हैं उनको 100 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है प्रतिदिन, और जो 6 से 8 के विद्यार्थी हैं उनको 150 ग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। और कैलोरी की अगर बात करें, उनका जो वो खाना होता है उसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए तो 450 कैलोरी, और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी का वो भोजन होना चाहिए। और उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम तो 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, और 20 ग्राम कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखना, कहीं हो सकता है आपसे इन बातों में से कोई बात पूछ ली जाए। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका जो प्रारंभ है वो हुआ 29 नवंबर 2022 को। ये आप डेट याद रख लेना, क्या पता डेट पूछ ली जाए। इसके लिए पात्र कौन कौन से विद्यार्थी हैं? तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यार्थी पात्र हैं। उनको क्या दिया जाता है? बच्चों को पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है। और उस दूध की मात्रा कितनी होती है? कक्षा 1 से 5 वालों के लिए 150 ml, और कक्षा 6 से 8 वालों के लिए 200 ml दूध दिया जाता है, और यह सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अब ये जो योजना है आप इसमें देखेंगे, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई। पात्र इसके लिए कौन है? राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इसके पात्र हैं। अब इनको मिलता क्या है? 2 जोड़ी तो यूनिफॉर्म मिलती हैं, प्लस 200 रुपये सिलाई के लिए मिलते हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में डाले जाते हैं। अगली योजना है मीना राजू एवं गार्गी मंच। ये भी राजकीय विद्यालयों में संचालित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं में सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना। और ये कौन सी कक्षाओं के लिए संचालित है? तो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं की जो छात्राएं हैं उनके लिए। अब इसमें भी जो कक्षा 6 की जो छात्राएं हैं उनके लिए तो है मीना राजू या राजू मीना मंच है, और जो 9 से 12वीं की जो बच्चियाँ हैं, जो छात्राएँ हैं, उनके लिए गार्गी मंच संचालित है। अगली योजना है पीएम श्री विद्यालय योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित योजना है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 7 सितंबर 2022 को। इसमें क्या मिलता है? अगर कोई भी विद्यालय चयनित हो जाता है इस योजना में तो उसके विकास के लिए उसे 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलती है।
अब अगली योजना है आपकी नो बैग डे स्कीम। इसकी जो घोषणा है वो तो हो गई थी 20 फरवरी 2020 को, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वह सत्र 2022-23 में हुआ। और कौन सी कक्षा के लिए थी ये योजना? कक्षा 1 से 12 के लिए थी। इस योजना के अंतर्गत क्या था कि जो शनिवार का दिन होता है उस दिन बच्चों को बैग लेकर के विद्यालय नहीं आना था। अब प्रत्येक शनिवार की अलग अलग थीम होती थी, यानी कि प्रत्येक शनिवार को बच्चों के द्वारा अलग अलग कार्य करने होते थे। तो वो थीम क्या हुआ करती थी, तो देखिए आप, फर्स्ट शनिवार को तो राजस्थान को पहचानो, ये थीम हुआ करती थी। और सेकंड शनिवार को भाषा कौशल का विकास, थर्ड शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और चौथे शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवें शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ये इसकी थीम रहती थी। पिछला जो महात्मा गांधी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रथम शनिवार की थीम पूछी जा चुकी है, तो क्या पता इस साल के एग्जाम में भी आपसे किसी अन्य शनिवार की थीम पूछ ली जाए। इसके अलावा जो नो बैग डे होता था उसमें जो कक्षा समूह के हिसाब से उनके ग्रुप बनाए जाते थे, समूह बनाए जाते थे, उनको क्या क्या नाम दिए जाते थे। कक्षा 1 से 2 का जो समूह होता था उसको अंकुर, 3 से 5 को क्या नाम दिया जाता था? प्रवेश, और कक्षा 6 से 8 को दिशा, और 9 से 10 को क्षितिज, और 11 से 12 को उन्नति। तो ये आपको याद रखने हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अगली एक और योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और इसका जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2007-8 में तो ये शुरू हुई। और इसमें क्या मिलता है कि जो विद्यार्थी हैं जो कि जिनका घर विद्यालय से दूर स्थित होता है उनके लिए कुछ यहाँ पर एज ए किराए के रूप में कुछ रुपए दिए जाते हैं। तो कक्षा 1 से 5 का जो विद्यार्थी है उसका घर 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और किस किस को मिलता है? छात्र और छात्रा दोनों को ही मिलता है। और कितना मिलता है? 10 रुपये प्रति वर्किंग डे के हिसाब से मिलता है। और 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका घर 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए, और छात्र छात्रा दोनों को ही मिलता है, और 15 रुपये प्रति वर्किंग डे के हिसाब से मिलता है। ऐसे ही जो 9 से 12 है उनका जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर हो तभी मिलेगा। और किसको मिलेगा? केवल छात्राओं को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 20 रुपये पर वर्किंग डे के हिसाब से मिलेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ लेने वाली जो बच्चियाँ होती हैं, यानी कि जो क्लास 9th में जिन बच्चों को निःशुल्क साइकिल मिल जाती है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारी अगली जो योजना है वो है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, और इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है? 2011 में। और इसमें पात्र कौन है? कक्षा 9 की आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्राएं हैं वो सभी इसके लिए पात्र होती हैं। साइकिल की हमने बात कर ली, तो एक अगली योजना है काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना में क्या मिलता है? स्कूटी मिलती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 2020 से। और पात्र कौन है इसमें? कक्षा 12 की उत्तीर्ण छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। और क्या होना चाहिए? क्या केवल कक्षा 12वीं पास से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होना चाहिए? RBSE यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर 12वीं पास की है तो न्यूनतम 65% मार्क्स होने चाहिए। और अगर CBSE से 12वीं कक्षा पास की है तो 75% मार्क्स होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के लिए मिल जाते हैं, इसकी एक कट ऑफ निर्धारित होती है, तो उसके हिसाब से उनको स्कूटी मिलती है। इसके अलावा जो परिवार की आय है वह भी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगली जो योजना है राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, यह है बिल्कुल कालीबाई भील मेधावी योजना की तरह ही है, लेकिन ये किसके लिए है? गुर्जर, बंजारा, लोहार, रेवारी समाज की जो 12वीं उत्तीर्ण छात्रा हैं उनके लिए है। और इनके जो क्राइटेरिया में थोड़ा सा अंतर और यह है कि कक्षा 12 में न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 50% होने चाहिए, जबकि वहाँ पर कितने थे? 65% थे RBSE के लिए, और CBSE के लिए थे 75%। और आय तो दोनों में ही समान है, 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो स्कीम है गार्गी पुरस्कार योजना, इसका जो शुरुआत है वो तो होती है 1998 में। और इसके लिए पात्र कौन है? कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक लाने वाली जो छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। कौन? छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। और इनको मिलता क्या है? कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों में ही 3,000 रुपये दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं? बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं। एक समारोह आयोजित किया जाता है, उसमें इनको 3,000 रुपये का चेक दिया जाता है। अब ऐसे ही अगली योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत होती है 2008-9 में। इसके लिए पात्र कौन है? कक्षा 12 में 75% या अधिक
अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। और इनको क्या लाभ दिया जाता है? बसंत पंचमी पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें इनको क्या मिलता है? 5,000 रुपये मिलते हैं। एक तरीके से जो 10वीं में 75% बनाती हैं लड़कियां, उनके लिए गार्गी पुरस्कार है, और जो 12वीं में 75% बनाती हैं जो लड़कियां, उनके लिए बालिका प्रोत्साहन योजना है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम राजस्थान सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं विद्यार्थियों को, उनकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की। अब पूर्व मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो किसके लिए मिलती है? कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को मिलती है। अब कितनी, क्या क्या, कैसे मिलती है, उस सबको जानेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी होते हैं, कौन से? SC ST के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको छात्रों को तो मिलता है 75 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह। और जो SC ST की छात्राएं हैं उनके लिए 125 रुपये प्रति माह मिलता है, अधिकतम 10 माह के लिए। और कक्षा 6 से 8 के जो OBC के विद्यार्थी हैं, चाहे वो छात्र है चाहे वो छात्रा है, उनको 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। कौन सी? पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। ऐसे ही जो कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी हैं, उनमें अगर SC के जो छात्र हैं उनके लिए तो 3500 रुपये एक मुश्त छात्रवृत्ति मिलती है। और ST के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 225 रुपये प्रति माह प्लस 750 रुपये एक मुश्त उनकी यूनिफॉर्म, किताब इत्यादि के लिए मिलते हैं। तो ऐसे करके ये 2250 तो ये हो गए, 750 ये तो 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको मिलती है। और 9वीं 10वीं के जो OBC वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप देखेंगे तो 4,000 रुपये की वार्षिक यहाँ पर राशि मिलती है। और ये जो 9वीं और 10वीं के लिए जो ये पूर्व मैट्रिक जो स्कीम है वह केंद्र प्रवर्तित है, यानी कि केंद्र सरकार देती है इनको। इसके अलावा ये जो पूर्व मैट्रिक स्कीम है, इसमें ही सफाई से जुड़े या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चे, कक्षा 1 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 3500 रुपये सालाना के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा प्री कारगिल या पोस्ट कारगिल या विभिन्न शहीद या स्थायी विकलांग सैनिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो कक्षा 1 में हैं चाहे वो 12 में हैं, 180 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये तो देख लिया हमने पूर्व मैट्रिक। अब देख लेते हैं उत्तर मैट्रिक, जो कि कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। उसमें भी यदि कक्षा 11-12 का विद्यार्थी और SC का है तो उसे 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। और जो यदि विद्यार्थी ST का है तो उसे 230 रुपये प्रति माह, और MBC का है तो भी 230 रुपये प्रति माह। यदि विद्यार्थी OBC का है तो उसे 5,000 रुपये वार्षिक इस हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है। कौन सी? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। अब देखते हैं अगली कौन सी योजना? RKSMBK। ये कुछ योजनाएं अब जो आ रही हैं, ये कोरोना काल में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं थी। उनमें से कौन सी है? एक RKSMB। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पिछले साल इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली गई थी। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के दौरान जो लर्निंग गैप हो गया था उसको पूरा करना था। अब इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजी, गणित व हिंदी की वर्कबुक जारी की गई थी। और ये जो वर्कबुक थी वो कक्षा के हिसाब से उनके अलग अलग नाम दिए गए थे। जो कक्षा 1 की वर्कबुक थी उनको नाम दिया गया था प्रथम, कक्षा 2 की जो वर्कबुक थी उनको नाम दिया गया था पल्लव, और जो कक्षा 3 की वर्कबुक थी उनका नाम दिया गया था पहल, और कक्षा 4 व 5 की जो वर्कबुक थी उनका नाम था प्रयास, और कक्षा 6, 7 की जो वर्कबुक थी उनका नाम था प्रभा, और कक्षा 8 की जो वर्कबुक थी उसका नाम था प्रखर। और RKSMB ऐप भी जारी किया गया था 5 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग में एक और योजना चल रही थी पहले से ही, SIQE। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य सरकार के नवाचार। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2015 में, और कक्षा 1 से 5 के लिए ये योजना शुरू होती है। अगली एक और योजना CCE, जो कि कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए थी, और कब शुरू हुई? 2010-11 में शुरू हुई। और इसकी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान एक और चीज़ आई थी, दीक्षा, जो कि एक तरीके से एक ऐप था, और इसकी जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 2017 को। इसका संचालन कौन कर रहा था? NCERT इसका संचालन कर रहा था। अब दीक्षा को देख करके ही जो राजस्थान सरकार थी उसने भी अपना एक प्रोग्राम जारी कर दिया, दीक्षा राइज के नाम से। अब दीक्षा तो वो था ही, और इसमें जो राइज है उसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। और इसकी शुरुआत कब की? 2018-19 में। और इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? RSCERT उदयपुर के द्वारा संचालन किया गया था। अब जब कोविड-19 चल रहा था उस दौरान स्माइल कार्यक्रम और चला था, तो इसकी आपसे एक तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और इसकी तारीख पूछी जा सकती है। चूँकि ये जो योजना है अब बहुत पुरानी हो चुकी है और अभी वर्तमान में चलन में भी नहीं है, इसलिए इसका केवल ऊपर की बातें हम देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म आपको बस ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अब जो स्माइल कार्यक्रम था ये कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। इसके बाद में स्माइल जो कार्यक्रम था उसको स्माइल 2.0 के नाम से जारी किया गया था, और वो कब किया गया था? 2 नवंबर 2020 को। फिर ऐसे ही आगे चल के इसी कार्यक्रम का नाम क्या कर दिया गया था? स्माइल 3.0। और जो कब शुरू हुआ था? 21 जून 2021 को शुरू हुआ था। अगली योजना है ई कक्षा कार्यक्रम। अब इसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 2020 को। इसमें क्या था? यूट्यूब पर वीडियो जारी किए जाते थे। भागीदारी किसकी रही इसमें? राज्य सरकार और वेदांता समूह, इन दोनों ने मिलकर के बच्चों के लिए वीडियो बनाए, वो यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाए। इसके बाद में इन्होंने एक ऐप भी जारी कर दिया था जिसका क्या नाम था? मिशन ज्ञान ऐप था। अब बात करेंगे हम शिक्षा विभाग की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना की जिसका नाम है पालनहार योजना। और इस योजना के लिए जो पात्र हैं वो कौन हैं? ये आपके सामने जो यहाँ पर 9-10 दिखाई दे रहे हैं। अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान, निराश्रित पेंशन पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतान, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान। ये इन सब के जो बच्चे हैं वो इसमें पात्र रहेंगे। अब इनको मिलता क्या है, जो कि एक बड़ा कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है सबके बीच में। तो इसमें राशि जो है 2 वर्ग बनाए गए हैं। इसमें एक है आपका 0 से 6 वर्ष और एक है 6 से 18 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए तो मिलता है 1500 रुपये प्रति माह, और जो 6 से 18 वर्ष के जो अनाथ बच्चे हैं उनको मिलता है 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और जो अन्य बच्चे हैं यानी कि जो अनाथ के अलावा अन्य श्रेणियों के जो बच्चे हैं और 0 से 6 वर्ष के हैं उनके लिए 750 रुपये प्रति माह मिलता है। और जो 6 से 18 वर्ष के अन्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा जूते स्वेटर इत्यादि के लिए इन दोनों ही प्रकार के बच्चों को, अनाथ व अन्य प्रकार के जो बच्चे हैं, इन दोनों को ही 2000 रुपये एक मुश्त भी दिए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसका प्रारंभ होता है 1 जून 2016 से, और इसमें मिलता क्या है? बालिका को यानी कि लड़की के लिए है ये, और 6 किस्तों में टोटल 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के समग्र विकास हेतु बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना में ये जो पैसे हैं वो किस तरीके से मिलते हैं? वो किस्त वाइज पैसे मिलते हैं, 6 किस्तों में मिलते हैं। तो पहली किस्त कब मिलती है इसकी? 2500 रुपये की पहली किस्त मिलती है संस्थागत प्रसव होने पर, यानी कि जन्म पर 2500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्त है वो 2500 रुपये की कब मिलती है? पहले जन्मदिन पर, यानी कि जब बच्ची 1 साल की हो जाती है, उसके सारे टीके लग जाते हैं, उस समय उसको दूसरी किस्त मिल जाती है। तीसरी किस्त 4000 रुपये की कब मिलती है? जब वह पहली कक्षा में किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश ले लेती है। और जो चौथी किस्त है उसमें 5000 रुपये मिलते हैं, और कब मिलते हैं? कक्षा 6 में एडमिशन लेने पर मिलते हैं। इसके अलावा जो 5वीं किस्त है उसमें 11000 रुपये कब मिलते हैं? कक्षा 10वीं में एडमिशन लेने पर मिलते हैं। और जो 6ठी किस्त है जिसमें आपके
25,000 रुपये मिलते हैं वो कब मिलते हैं? इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा पास करने पर उसको ये 25,000 रुपये मिलते हैं। इस तरीके से टोटल उसको 6 किस्तों में 50,000 रुपये मिलते हैं। तो ये थी साथियों शिक्षा विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, और आशा है मुझे कि जो आपका महात्मा गांधी वाला जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए और इसके अलावा जो तमाम अन्य एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ये जो योजनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, और संभावना भी पूरी है कि जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे वो केवल इन्हीं योजनाओं से पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए जो वीडियो है वह अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और चाहते हैं कि ऐसी ही और हमें वीडियोज़ प्राप्त होती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।